बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट इन टैली प्राइम 4.0 से रिलेटेड, जिसमें कि आज हम डिटेल में ये समझेंगे कि टैली प्राइम का जो नया वर्जन 4.0 आया है उसमें हम बैंक स्टेटमेंट का इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, पेमेंट का इंपोर्ट कैसे करेंगे, रिसिप्ट का इंपोर्ट कैसे करेंगे और कॉन्ट्रा का इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, तीनों के बारे में डिटेल में समझेंगे। और साथ ही किस तरह से इसका मैपिंग करेंगे टैली में और किस तरह से इसका फॉर्मेट बनाएंगे एक्सेल सीट में कि मैपिंग और एक्सेल सीट का फॉर्मेट जो है वो मैच करके सही सही इंपोर्ट हो जाए। जिसके लिए मैंने पहले से ही यहाँ पर एक सीट बना रखा है एक्सेल सीट। ये सिंपल फाइल आप चाहे तो यहाँ टैली से भी डाउनलोड कर सकते हैं या खुद से भी एक्सेल सीट में आप बना सकते हैं कि किस तरह से आप एंट्री करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ टैली में चला जाता हूँ और ये वाचर्स एंट्री में जाने के बाद मुझे बैंक का पेमेंट मान के चलिए इंपोर्ट करना है। ओके, तो पेमेंट इंपोर्ट मुझे करना है तो इसका जो है मोड में चेंज करता हूँ सिंगल एंट्री मोड सिस्टम में। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या आ जाना चाहिए, डेट आएगा। तो मैंने यहाँ पर देख लीजिए डेट ले लिया। उसके बाद वाउचर टाइप, तो मुझे पेमेंट का करना है तो पेमेंट वाउचर टाइप में मुझे ये रखना है। अगर कॉन्ट्रा में करना है तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा लिख देना है। वाउचर टाइप ऊपर में हेडिंग जो है वो वाउचर डेट या डेट आप लिख सकते हैं। यहाँ वाउचर टाइप नेम के जगह पे वाउचर टाइप भी लिख सकते हैं। वाउचर नंबर के जगह पे इनवॉइस वाउचर सीधे लिख सकते हैं या नंबर, जो भी आपको हेडिंग सही लगे वो अपने हिसाब से आप हेडिंग दे सकते हैं। जिस बैंक का आप लेजर बना रखे हैं उसका हेडिंग में बैंक नेम, उसका टोटल अमाउंट, उसका कितना है, लेजर अमाउंट, लेजर नेम, किसको आपको डेबिट या क्रेडिट करना है, या फिर उसका नरेशन। और फिर यहाँ पे क्रेडिट वाले में क्रेडिट ऑप्शन नहीं दे करके अगर पेमेंट का ये से रिलेटेड कर रहे हैं एंट्री तो डेबिट वाले में डी आर आपको लिख देना है। इस तरह से आपका ये पेमेंट वाला ऑप्शन जो है वो आपका मतलब रेडी हो जाएगा एक्सेल सीट का। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से आप देख सकते हैं इंपोर्ट में मैनेज करने के बाद यहाँ पे मैपिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप उस तरह का सैंपल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं ये, लेकिन उस सैंपल फाइल को आपको फिर उसका हेडिंग अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो आप इसे देख लीजिए, या आप कोई भी एक्सेल सीट में खुद से इस तरह का ये फॉर्मेट बना सकते हैं। ये कोई बड़ी इशू नहीं है, इसके लिए कोई भी आपको फाइल या किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप खुद से ही बनाइए ताकि आपको भी एक्सपीरियंस रहे कि नेक्स्ट वीडियो अगर आपको किसी तरह का अगर दूसरे कंपनी का या तीसरे कंपनी का बनाना होगा बैंक स्टेटमेंट का इंपोर्ट करने का फाइल फॉर्मेट तो आप खुद से बना सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियो ये स्टॉक आइटम कैसे इंपोर्ट करेंगे, सेल ओनली अकाउंटिंग, सेल इन्वेंट्री, परचेज इन्वेंट्री, ये सब किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप यहाँ से जा करके 1 बाय 1 करके ये सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने अकाउंटिंग से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटीआर 1 से रिलेटेड, जीएसटीआर 3B से रिलेटेड, 2A 2B से रिलेटेड, सेक्शन से रिलेटेड, ए टू जेड रिवर्सल से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो सब कुछ यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। आरसीएम की एंट्री कैसे करेंगे, जीटीए की, लीगल सर्विस की, इसका जीएसटीआर 1 में कैसे दिखाएंगे, 3B में कैसे दिखाएंगे, ए टू जेड के बारे में मैंने इसमें डिटेल में आपको समझाया है। तो यहाँ से जा करके आप चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने अकाउंट से रिलेटेड अपलोड किया हुआ है, आप 1 बाय 1 करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। ओके, कोई भी परेशानी हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही अकाउंट से रिलेटेड अगर टैली का पे आप काम कर रहे हैं तो एक्सेल का भी रिक्वायरमेंट कभी कभी पड़ता है, तो एडवांस लेवल पे मैंने उसके बारे में भी यहाँ पे बताया है। रिकॉन्सिलेशन वगैरह से रिलेटेड सब कुछ मैंने, कैलकुलेशन ESIPF का कैसे करेंगे अगर आप अकाउंट सेक्शन में काम कर रहे हैं तो उसके बारे में मैंने डिटेल में बनाया है। साथ ही यहाँ पे डिटेल में मैंने अटेंडेंस शीट कैसे बनाएंगे, A to Z के बारे में मैंने बता दिया है। तो आप यहाँ से जा करके और सारे वीडियो 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं अब हम लोग सीधे यहाँ पर। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करेंगे हम क्या कि इंपोर्ट में चले जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से मैनेज पे जाएंगे, और मैनेज पे जाने के बाद नीचे में सिंपल फाइल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ 2 तरह के सिंपल फाइल है। एक है कि आप अगर कोई ग्रुप बना रहे हैं या कोई अकाउंट क्रिएट करना मतलब लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए मास्टर सिंपल डाउनलोड कीजिए।
अगर किसी तरह का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि सेल का इंपोर्ट करना चाहते हैं, परचेज का इंपोर्ट करना चाहते हैं, बैंक स्टेटमेंट का इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट ये नीचे वाला है। यहाँ से जा करके आप जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं तो वो फाइल का नाम आप चेंज कर लेंगे यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जा करके, और फिर इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट में ऐसे ही डाउनलोड होगा। बाकी आप अपने हिसाब से हेडिंग उसका चेंज कर लेंगे, जो भी हेडिंग होगा। आप जो हेडिंग रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि सैम्पल फाइल में कोई और हेडिंग हो सकती है। इससे सिंपल फाइल के बारे में मैंने डिटेल में बैक वीडियो में बताया है, आप वहाँ से जा करके उसे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये सिंपल फाइल के बारे में मैंने बताया। अब हम बैंक इंपोर्ट जो करेंगे स्टेटमेंट, उसका डिटेल समझते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में नीचे आ जाना है। नीचे क्रिएट का ऑप्शन है, जैसे ही क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछ रहा है कि आपने जो ये एक्सेल वाला फाइल फॉर्मेट बना रखा है वो कहाँ पर है। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो ये मेरा डेस्कटॉप पे एक्सेल इंपोर्ट वाले फाइल में इस किस नाम से बना हुआ है, तो पेमेंट के नाम से बना हुआ है। यहाँ पर यह है कि आपका पेमेंट का इंपोर्ट का अलग और रिसिप्ट का अलग फाइल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला मैं पेमेंट से रिलेटेड फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो नीचे वाले ऑप्शन है, ऊपर वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने ये सीट बना रखा है इसमें एक है अकाउंटिंग वाउचर के नाम से, एक अकाउंटिंग वाउचर रीडमी के नाम से। तो आपका डाटा कहाँ पे है, अकाउंटिंग वाउचर में, इसलिए आपको चूज करना है कौन सा, अकाउंटिंग वाउचर वाला ऑप्शन। और जैसे ही ये चूज करेंगे यहाँ पे आपको अब नाम देना है। तो कोई भी, जैसे कि अभी मैं पेमेंट से रिलेटेड इंपोर्ट करूँगा, तो बैंक स्टेटमेंट पेमेंट इंपोर्ट, ये मैंने नाम एक दे दिया इसका। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ऊपर में आप देख लीजिए ये तीन ऑप्शंस हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है कि ये सब का आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ ऊपर पेमेंट करना है, रिसिप्ट करना है, सेल परचेज जो भी करना है, ये सब के लिए ऊपर वाला ऑप्शन चूज करना है। अकाउंटिंग वाउचर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिए। 4 ऐसे ऑप्शन जो आपको मैंडेटरी है, आप देख सकते हैं ये 4 ऑप्शन लेना ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, मुझे यहाँ पर एक्सेल शीट में मैंने क्या ले रखा है, सबसे पहले वाउचर डेट। यहाँ पे जाएंगे हम, ये रहा आपका वाउचर डेट, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे समझिए एक चीज, टाइली में ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक आ रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करिएगा, ये सेलेक्ट करिएगा, तो ये सारे ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक आएगा। तो ये टैली फ्रेम से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड ऑप्शन इस साइड आएगा। और जैसे ही इंटर करेंगे, इधर आपका कॉलम हेड एक्सेल से रिलेटेड ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक कब आएगा, जब आप एक्सेल में ये हेडिंग देंगे, जो आप हेडिंग नेम देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वाउचर डेट टैली में भी यही है, और एक्सेल में भी मैंने इसी नाम से वाउचर डेट नाम से बना रखा है, आप देख सकते हैं वाउचर डेट। तो यहाँ पे मुझे ये सिलेक्ट करना है, इसका मैपिंग मुझे इससे करना है। यानी कि टैली फ्रेम में जो ये वाउचर डेट है वो एक्सेल में भी मेरा वाउचर डेट नाम से ही है, तो दोनों का मैंने मैप कर दिया, मैच कर दिया। अब एंटर करेंगे। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास वाउचर टाइप नेम, तो वाउचर टाइप नेम क्लिक करेंगे, और इसमें भी मैंने एक्सेल में भी इसी नाम से मैंने बनाया है। अब आ जाइए यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन क्या है, लेजर नेम। ये भी 2 ऑप्शन है, लेकिन इससे पहले मुझे ये देखना है कि वाउचर नंबर मैंने ले रखा है। तो इसमें देखिए वाउचर नंबर ये रहा नीचे वाला, तो ये ले लेंगे। उसके बाद इसमें भी मैंने वाउचर नंबर से ही सेलेक्ट कर रखा है, एंटर कर लेंगे। उसके बाद रह गया आपका बैंक टोटल लेजर नरेशन। तो नरेशन में मुझे वाउचर नरेशन ये रहा आपका, एंटर करेंगे, और इसमें भी मैंने लिख रखा है नरेशन, तो एंटर कर लिया। ये दोनों मैच कर गया। अब एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब रह गया है आपके पास ये 4 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, इसको भी हम एंट्री करेंगे। अब इसका जो है ऑप्शन, इसको आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि मान के चलिए सिंगल एंट्री मोड में हम सिस्टम कर देंगे, तो ये आपका टॉप लेजर रहेगा, ये आपका बॉटम लेजर रहेगा, ये नीचे वाला लेजर रहेगा, ये ऊपर वाला लेजर रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, लिखा हुआ है लेजर डिटेल टॉप लेजर,
यानी कि पार्टी का नाम या कैश या बैंक का नाम अगर रखना है तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। इसमें आपको 2 मैंडेटरी ऑप्शन आ जाएंगे। लेजर नेम, तो लेजर नेम में मैंने क्या रखा है यहाँ पर, बैंक नाम, तो बैंक नेम ये रहा मेरा। अब दूसरा है लेजर अमाउंट, तो लेजर अमाउंट में मैंने टोटल अमाउंट के नाम से रखा है, तो ये देख लीजिए ये रहा आपका टोटल अमाउंट आ गया। फिर ये दो फिर इंटर कीजिए। अब मुझे क्या करना है, बॉटम लेजर, नीचे का लेजर कौन सा सेलेक्ट लेना है, इंटर करेंगे। लेजर नेम, इसमें क्या है लेजर नेम, तो यहाँ पे देख लीजिए ये लेजर नेम आ चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज यहाँ पे और समझ लीजिए, लेजर नेम तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक, बैंक नेम ले लिया, लेजर अमाउंट ले लिया। अब यहाँ पे एक चीज रह गया कि ये इसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो इसको मुझे ये क्रेडिट करना है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे मैंने डेबिट में डेबिट साइड और क्रेडिट में क्रेडिट साइड सिर्फ ऑप्शन नल के लिए दिया है, जबकि यहाँ पे मुझे ये दिखाना है कि पार्टी को क्रेडिट करना है या डेबिट। तो मुझे यहाँ पर क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का ऑप्शन ले लिया। अब इंटर करके नीचे आ जाइए। अब बॉटम लेजर में लेजर नेम और फिर दूसरा है मैंडेटरी। अब लेजर नेम में क्या है, टोटल अमाउंट यहाँ भी लेना है, तो यहाँ भी हम टोटल अमाउंट ले लेंगे और इसे हमको क्या करना है, डेबिट करना है, तो ये डेबिट वाला ऑप्शन मैंने ले लिया। एंटर कर देते हैं, इंटर करेंगे, ये मेरा यहाँ तक का डिटेल बस बन गया। इतना ही मैपिंग आपको करना है, ये आपका ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक्सेप्ट करके इसे सेव कर लेना है। ये आपका काम हो चुका है। इधर आपका फाइल तैयार है पहले से ही, इस तरह से आप ये फॉर्मेट तैयार करके कर लेंगे। इधर आपका मैपिंग हो चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ पर इंपोर्ट में और ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करना है, एंटर करेंगे। एंटर करने से पहले आप देख लीजिएगा कि ये जो नाम है, ये नाम लेजर नेम और ये बैंक का नाम, ये दोनों आपके इस टैली में क्रिएट है या नहीं है। अगर क्रिएट नहीं होगा तो एरर आएगा, तो ये दो लेजर और मैनुअली क्रिएट कर लेना है आपको। फिर यहाँ पे आ जाना है, बैंक पेमेंट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया। अकाउंटिंग वाउचर मोड, यहाँ पे क्या करना है, दो ऑप्शन आपके पास है, बैंक पेमेंट इंपोर्ट, इस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आने के बाद ये नीचे आपके पास ऑप्शन है, पहला पेमेंट का, दूसरा कॉन्ट्रा का, यानी कि 24 पेमेंट की एंट्री है और 3 कॉन्ट्रा की एंट्री है। तो हम पेमेंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंपोर्ट करेंगे। अब ये कह रहा है इवेंट लॉग, क्या एरर आ रहा है वो चेक कीजिए। कोई भी एरर नहीं आया, अगर आता तो यहाँ पे आपके पास एरर आता, लेकिन नहीं आया। अब हम चलते हैं डिस्प्ले में और यहाँ देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खोलते हैं। ये देख लीजिए आपका एंट्री ये हो चुका है। ओके, यहाँ तक आ चुका है ये एंट्री। ये सारा एंट्री आ चुका है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एंट्री तो मैंने बहुत सारा लिया है, लेकिन इतना एंट्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये मेरा एजुकेशन मोड में है। आप देख लीजिए, अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे और मान के चलिए मुझे ये डेट, यही डेट रखना है, तो यहाँ से हम इसको 1 तारीख और 2 तारीख, यही दो डेट है, यही दो डेट मुझे यहाँ पर भी ले लेना है। और बाकी का डेट डिलीट कर देना है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसे यहाँ पे जा करके इंपोर्ट करता हूँ। सागर कुछ पहले से ही मेरा सिलेक्टेड है, एंटर इंपोर्ट, सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। ये देखिए आ चुका है। एजुकेशन मोड में होने की वजह से मेरा 2 दिन का ही एंट्री हो पाएगा, 3 तारीख 4 तारीख में इसे एजुकेशन मोड से हटना पड़ेगा। तो ये टोटल का टोटल एंट्री मेरा यहाँ पर हो चुका है। एंटर करिए, देख लीजिए आ गया, एंटर कीजिए, ये भी आ गया, ये आ गया,
ये आ गया, A to Z आपका इंपोर्ट हो चुका है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह हम बहुत ही आसानी से बैंक के पेमेंट का जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं और खुद से ही ये फॉर्मेट भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैपिंग और फॉर्मेट किस तरह से बनेगा इसके बारे में आपने समझ लिया, इंपोर्ट कैसे होगा वो भी आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिसिप्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बारे में डिटेल में बताएंगे और बाकी का डिटेल सेल का या परचेज का या स्टॉक इंपोर्ट कैसे होगा उससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जा कर के वहाँ मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिसिप्ट से रिलेटेड डिटेल के बारे में बताएंगे।